Hello, hi students. I am again back with my YouTube channel. इस बार मैं अब थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा वीडियोस में। तो अब जो हम लोग नया टॉपिक उठा रहे हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस है जो टॉपिक है, और उसके अंदर एक सब सेक्शन है जिसमें हम लोग एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे जो हमें जो प्रॉपर मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी, जो हम लोगों ने टेंथ तक पढ़ा हुआ है उसी का एक हद तक रिवीजन है, और कुछ कुछ नई चीज़ें हैं। यह हमें ज़रूरी इसलिए है कि यार जब बेसिक मैथमेटिक्स हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम हाई लेवल मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाएंगे या फिर उसको समझ पाएंगे। तो उसी के लिए हम अब एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अब हम लोग चालू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत पहले की क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से लेके 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो नंबर चलते हुए जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। फिर आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो ज़ीरो इंक्लूड करते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जो सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। मतलब डब्ल्यू में क्या होता है, ये ज़ीरो ऐड हो जाता है और प्लस नेचुरल नंबर बाकी नंबर्स रहते हैं जो इसमें ऐडेड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर। मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो काउंटिंग वाले नंबर हैं। होल नंबर वो नंबर है जिसमें ज़ीरो, मतलब ज़ीरो एक होल नंबर है। होल मतलब ज़ीरो क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब उस क्वांटिटी, मतलब जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, जैसे ज़ीरो एग्स मतलब एक भी एग नहीं है तो वो डिनोशन है ज़ीरो का। 1 एग का मतलब सिर्फ एक एग है, 2 एग का मतलब 2 एग है, 3 का मतलब 3 है। तो अब उसके आगे आता है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं आई से या फिर जेड से। और ये कौन से नंबर होते हैं? ये होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके आते आते -3 -2 -1, फिर ज़ीरो, फिर 1 2 3 4, और इस तरह करके ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। जो इनमें अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यही नेचुरल नंबर है जो हम लोगों ने यहाँ पे नेचुरल नंबर देखे थे। उसके बाद आते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में है माइनस इन्फिनिटी से लेके आते आते -3 -2 -1। ये वाले नंबर हैं। अब एक मतलब एक हम लोग ये कह सकते हैं, एक है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? जो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर एक आते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, राइट? मतलब वो दोनों उसमें इंक्लूडेड होता है। माइनस इन्फिनिटी से लेके ये आते आते तक -3 -2 -1 और ज़ीरो, ये जितने भी नंबर हैं ये होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये तो हो गए जो हमारे नॉर्मल नंबर्स की बात हो गई। मतलब अगर आप इसको ऐसे देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम डायग्राम बनाएं, तो नेचुरल नंबर का जो भी सेट है, मतलब जो नेचुरल नंबर है उसके ऊपर अगर हम लोग ज़ीरो लगा दें, मतलब अगर हम लोग ज़ीरो और इंक्लूड कर दें तो वो हो जाते हैं होल नंबर। और होल नंबर एक सबसेट है किसका? ये सबसेट है इंटीजर का। और होल नंबर और नेचुरल नंबर का जो सेट मिलके होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको डिनोट करते हैं i+1। तो एक छोटा सा हम लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके बाद जो हमें नंबर्स की प्रॉपर्टी पता है, तो फिर कौन से नंबर आते हैं हम लोग जो पढ़ते हैं वो आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका फॉर्म होता है a/b के फॉर्म में, और जहाँ पे a, b इंटीजर होते हैं, जो अभी हमने इंटीजर देखा,
बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इस फॉर्म के जो भी नंबर होते हैं वो हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रैशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है ए कॉमा बी का जो GCD है, GCD ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू वन। जो इनका HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 8/12 है, तो ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर नहीं हुआ, इसको हमें इसके लोएस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये 4 × 2 है, ये 4 × 3 है, तो ये 2/3। तो जो 2/3 है वो हमारा रैशनल नंबर हुआ। तो जो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंट यह है कि हर एक इंटीजर, लाइक एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है वे क्योंकि हर एक इंटीजर को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर b इक्वल टू 1, राइट। कि जैसे 2 है तो 2 इक्वल टू 2/1, तो a/b के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, दोनों इंटीजर हैं। b नॉट इक्वल टू 0 है और इन दोनों का GCD मतलब HCF 1 हो। GCD और HCF का मतलब एक ही होता है। GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो दोनों एक ही चीज़ डिनोट करते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि एवरी रिकरिंग डेसिमल इज़ अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.3333 जो है 1/3 के बराबर है और वो एक मतलब वो एक रैशनल नंबर है। तो हर एक रिकरिंग मतलब जो रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें 0.142857, कोई मान लो कोई ऐसा टाइप का है 142857, 142857, इस तरह ये रिपीट करते करते जाएगा। तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लिख सकते हैं लगभग, मतलब a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक मतलब रैशनल नंबर हुआ क्योंकि ये रिकरिंग है। इसमें ये देखो ये रिकरिंग हो रहा है 142857, 142857, तो उसके कारण ये एक रैशनल नंबर है। तो इसके आगे जो रैशनल नंबर्स वगैरह होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। कि ठीक है, बाय।